एचएससी सहित एयरपोर्ट, रेलवे और सेना विस्थापित के अस्तित्व को बचाने के लिए रांची में राजभवन के समीप महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों संगठनों ने इस महाधरना में शामिल हुए सभी लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लिए एचएससी को बचाने की गुहार लगाते दिखे। आंदोलन कर रहे रैयतों का कहना है कि एचएससी जैसी कंपनी को अपनी दुर्दशा को छोड़कर सरकार यहां स्मार्ट सिटी का निर्माण करवा रही है, जिससे एचएससी में जमीन दिए हुए रैयतों को आवास दिए बिना विस्थापितों को यहां से हटाया जा रहा है। साथ ही साथ रांची के एयरपोर्ट, रेलवे और सेना को दिए हुए जमीन पर भी रैयतों को कोई सुविधा नहीं दी है। जो रेलवे है, एयरपोर्ट है, डिफेंस है, वो तमाम विस्थापितों के मुद्दों को लेकर आज हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज हमारा एचईसी जो है पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर है और हम लोग किसी कीमत पर एचईसी को ख़त्म होने नहीं देंगे। और इसीलिए आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। महामहिम राज्यपाल से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि आप तुरंत संज्ञान लें और स्मार्ट सिटी सहित जितने भी काम हो रहे हैं उन पर तत्काल रोक लगाया जाए और वहाँ पर जो विस्थापित जो अपना वर्षों बरस से घर बना के रह रहे हैं उसको जो है तोड़ने का जो काम है उस पर जो है रोक लगाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग ये कार्यक्रम। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के आह्वान पर नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य अनंत कुमार महतो ने कहा कि यह शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा देगी। प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक जो बदलाव किया गया वो शिक्षा को पूर्ण रूप से बर्बाद करने का काम कर रही है। वैसे ही सीबीएसई सेमेस्टर सिस्टम फेल हो गया है और छात्र के अलावा शिक्षक सभी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत कर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के पठन पाठन में सुधार लाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि सैकड़ों विदेशी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई और कॉलेजों को अनुदान में कटौती कर दिया गया। ये जो एनईपी जो लागू हो रहा है पूरे देश भर में, ये इसके खिलाफ में आज पूरे देश भर में ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन ज्ञापन दिया जा रहा है। सरना कोड की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति और दूसरे संगठनों की तरफ से राजभवन के सामने एक दिन का धरना दिया गया और केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। धरना कार्यक्रम में लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, पिथौरिया जैसे जगहों से कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष श्री फूलचंद तिर्की ने कहा कि प्राकृतिक पूजक आदिवासी लंबे समय से सरना कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको धार्मिक अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अब समझ चुके हैं कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। प्राकृतिक पूजक आदिवासी आर पार की लड़ाई को तैयार है। केंद्र सरकार जनगणना से पहले सरना कोड लागू करे, नहीं तो आदिवासियों के हुंकार से केंद्र सरकार का सिंहासन डगमगाने लगेगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि 15 करोड़ आदिवासियों का जीवन मरण का सवाल है। केंद्र सरकार आदिवासियों के धैर्य की परीक्षा न ले। सरना समिति मानती है कि आदिवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सरकार छीनना चाहती है। भारत के संविधान अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जबरन आदिवासियों को हिंदू और ईसाई बनाया जा रहा है। बहुत पुरानी मांग है सरना कोड, और आदिवासी लंबे समय से अपने अधिकार के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, परंतु आज तक आदिवासियों को उनका मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार सरना कोड नहीं मिला है, जिसके कारण आदिवासी में काफ़ी आक्रोश है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में अब आंदोलन शुरू हो गया है, दिल्ली में भी हमारे लोग वहाँ सरना कोड की मांग करने के लिए दिल्ली गए हैं और आज हम लोग रांची के राजधानी में राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना में बैठे